Guys, to another new video of this channel which is officially called Made for SSC। तो मेरा लास्ट वीडियो गया था जहाँ पे मैंने बताया था कि टायर 2 कैन बी पोस्टपोन्ड और माइट बी पोस्टपोन्ड ड्यू टू कोविड रेस्ट्रिक्शंस एंड कोविड सर्ज। तो अभी आज मैं जो वीडियो कर रहा हूँ, तुम लोग थंबनेल से देखे ही होंगे कि ऐसा लग रहा है कि SSC इज कीपिंग इट लेगेसी इंटैक्ट। अपना जो लेगेसी है उसको लेके ही चल रहा है। बंदे लोग कैंडिडेट स्टूडेंट्स एग्जाम देता ही रह रहा है, लेकिन रिजल्ट का कोई बात ही नहीं है। CGL 19 का रिजल्ट कोर्ट केस गया, CHSL 2019 का टाइपिंग का रिजल्ट कोई बता ही नहीं रहा है कब आ रहा है। बट द गुड न्यूज इज इनफैक्ट कि CGL 2020 का टायर 2 इज हैपनिंग। मेरा जो प्रेडिक्शन था वो गलत था एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट मेरा प्रेडिक्शन गलत था। ये एग्जाम हो रहा है क्योंकि 2020 का एग्जाम 2021 का जनवरी में टायर 2 हो रहा है, तो वैसे ही बहुत लेट है। और फिर 2020 के इतना लॉकडाउन के चक्कर में सब कुछ ही बहुत लेट हो गया है। तो दिस इज अ गुड न्यूज कि 28 तक 29 जनवरी ऑल ओवर इंडिया हर एक रीजन में टायर 2 विल बी कंडक्टेड ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे। फ्राइडे में स्पेशल पेपर्स जो है फिनांस और स्टैटिस्टिक्स, और सैटरडे में है क्वांटी और इंग्लिश। अब जो लोगों का प्रिपरेशन सही में है, ब्रिंक पे हो, ब्रिम में हो, एंड यू आर गेटिंग मोर और लेस अबव 80-85% इन योर मॉक टेस्ट्स, वेरी गुड। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बजाय रखना, मतलब एग्जाम के 48 आवर्स या 72 आवर्स पहले कोई भी मॉक टेस्ट मॉडल सेट पेपर्स मत देना। और अगर मेरा ओपिनियन सुनोगे तो बहुत चिल करना होता है, तो ठीक है। इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स के बारे में बात करूंगा, पॉइंट्स के बारे में जो याद रखना चाहिए होगा इन दिस फ्यू डेज। एक 5-7 दिन है, 7 दिन भी नहीं है। तो इस चैनल पे अगर नए हो, मेरे वीडियोस नए देख रहे हो, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो और मेरे वीडियो देख चुके हो, अच्छा लगा है लेकिन फिर भी सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो नीचे लिंक है, जाके सब्सक्राइब कर लेना। मेरा जो लिंक जा रहा है नीचे और जाएगा, मेड फॉर SSC का फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, पेट्रियन, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। मेरा जो बंगाली लोग हो, जो वेस्ट बंगाल से हो एंड यू लिसन टू बंगाली सॉन्ग्स, तो मेरा बंगाली सॉन्ग का लिस्ट का प्ले लिस्ट नीचे আছে, बंगाली सॉन्ग एंड प्ले लिस्ट, আমার নিজের গান, कवर सॉन्ग्स सब कुछ है। तो जाके वहाँ पे देख लेना मेरा सॉन्ग्स, अगर अच्छा लगे तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना, बट दैट्स अप टू यू। तो इस वीडियो में बात करते हैं जो थोड़ा जो ट्रिक्स एंड टिप्स होगा फॉर द लास्ट फ्यू डेज। नंबर 1 पॉइंट क्या है कि 28 तक 29 जनवरी में एग्जाम हो रहा है और इस एग्जाम मोर और लेस सारे लोग दे रहे हैं जो 19 दिए हुए थे, जो CHSL 19 दिए हुए थे, जो 21 का टायर 1 देंगे लेकिन 20 में टायर 1 में अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ है, वो भी लोग दे रहे हैं। तो जिन लोगों का टायर 1 में रिजल्ट अच्छा है उन लोगों का तो एक बोनस शिफ्ट है कि मार्क्स हाई है। जनरल में बता रहा हूँ, आप अपना कैटेगरी में देख लेना कि अगर आप 150-160 प्लस आपको मिला हुआ है तो यू आर इन अ गुड जोन एंड यू आर गोइंग इनटू द एग्जाम इन अ गुड जोन, इन अ कॉन्फिडेंट जोन कि तुम्हें अच्छा मार्क्स लाने के बाद ही तुम्हें मिल जाएगा एग्जाम। लेकिन जो लोगों का कट ऑफ के नियर बाई 5-10 मार्क्स नियर हो, वो लोग स्टैट 2 में जान लगा दो। क्यों मैं बता रहा हूँ, इस स्टैट 2 में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे हैं। किसी को अभी तक जॉब, नौकरी, ज्वाइनिंग कुछ नहीं मिला है। मुझे जितना खबर तक आया है कि 2018 का भी बहुत लोगों को ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिला है, CGL 2018 का। तो इस 2020 टायर 2 में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, तो ये बात पहले याद रखना। ये है नंबर 1। 2 पॉइंट क्या है, रिलैक्सेशन। उसका मतलब क्या है, 72 आवर्स, जैसे मैंने बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में, 72 आवर्स पहले कोई भी किताब या अगर तुम और भी ज़्यादा सीरियस हो, एंक्शस हो, नर्वस हो, तो 48 आवर्स पहले से कोई भी किताब देखना, मैथ्स करना, सॉल्व करना, मॉडल टेस्ट पेपर, इसका कितना रैंक आ रहा है, क्यों मैथ्स में मेरा कितना रैंक आ रहा है, ये सब मत देखना। एकदम धीरे से, शांति से, जो आपको पसंद आए वही सीरीज, कोई वेब सीरीज है, बिंज वॉच मत करना, मगर 1-2 एपिसोड, अगर कॉमेडी सीरीज है, कॉमेडी सीरीज तुम्हें अच्छा लगता है तो 1-2 एपिसोड देख लिए, फिर दोस्त के साथ बात कर लिए। यू हैव टू रिलैक्स योर टेंशंस, क्योंकि अगर एग्जाम हॉल में जाके कोई भी टफ क्वेश्चंस आता है और तुम पैनिक कर जाते हो, देन यू विल लूज अ मेजर चांस, क्योंकि ये 2-3 साल एकदम कुछ रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए कि रिलैक्सेशन इज मैंडेटरी फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स, ठीक है। अब यही थर्ड पॉइंट है जो इसके साथ कनेक्टेड है, वो है कि क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करोगे तुम लोग। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होगा तुम लोगों को बहुत ध्यान से। वो कैसे बताते हैं। पहले होता है मैथ्स, बाद में होता है इंग्लिश, पहले होता है क्वांटिटी, बाद में होता है इंग्लिश। और फिनांस और जेएसओ के बारे में मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने दिया हुआ नहीं है। तो जो लोग दिए हुए हैं और अपने चैनल में शेयर कर रहे हैं तो उन लोगों के जाके वीडियो देख सकते हो। तो 10 से 12 बजे तक मैथ्स होता है, 2 घंटा का ब्रेक होता है, फिर 2 से 4 बजे तक इंग्लिश होता है। तो सुबह सुबह जाके तुम लोगों को मैथ्स देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेरे साथ जो हुआ था, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है, मैंने 2016 का टायर 2 दिया हुआ था। 2014 में टायर 2 मुझे बहुत कम मार्क्स मिला था, वेरेस 2014 का एग्जाम का क्वेश्चन बहुत ही ईजी था और अभी जितना टफ आ रहा है उससे तो और भी कंपैरेटिवली ईजी था। लेकिन मैं स्कोर हाई नहीं कर पाया क्योंकि मुझे नॉलेज और प्रिपरेशन उतना नहीं था, स्टडी का नहीं, मेंटल प्रिपरेशन उतना नहीं था। तो 2016 में जब आई गॉट मोर और लेस अ गुड एक्सपीरियंस ऑन क्रैकिंग सीजीएल एग्जाम कैसे होता है, बहुत बंदे के साथ बात करके, तब मुझे पता चला कि रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एग्जाम के पहले दिन मैं तभी मुंबई में रहता था, और जो मुंबई में रहते हो उन लोगों को पता चलेगा, आई यूज्ड टू लिव इन अंधेरी, नियर अंधेरी कस्टम्स जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बॉम्बे का, और मेरा एग्जाम का शीट पड़ा था घनसोली में, एंड घनसोली इज 70-80 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अंधेरी, और मेरा रिपोर्टिंग टाइम था 9 बजे के करीब। तो आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन एट ऑल, यू कैन कॉल मी अ नाइट आउल, बट आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन एट ऑल। तो मुझे तो उसमें टेंशन आ गया था कि कैसे मैं जाऊँ, एंड आई एम सेइंग दिस इन रिगार्ड टू ऑल ऑफ दोज जिसका घर से एग्जाम सेंटर दूर पड़ा हुआ है। एडमिट कार्ड तो आ ही गया है, तुम लोगों को पता भी चल गया है, जिसका दूर पड़ा है, यू कैन टेक माई सजेशन, यू कैन ऑल्सो नॉट टेक माई सजेशन, डिपेंड्स ऑन यू एंटायरली। मैंने क्या किया था कि मैंने सोच लिया था कि मैं एक दिन पहले घनसोली चला जाऊंगा लोकल ट्रेन से शाम को, और वहां पे एक रात होटल में रह लूंगा अकेला। सीम्स नाइस राइट, क्योंकि वो दिमाग में वो सुबह उठ के खचपच, ये ट्रेन नहीं मिल रहा है, वो वहाँ नहीं मिल रहा है। मुंबई में ट्रेन छोड़ के अगर मैं कार से जाऊँ वैसे तो 1000-2000 लग जाएगा उबर में, और फिर भी कब पहुंचूंगा कोई गारंटी नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो मैंने सोचा था मैं चला जाऊं, मैं चला गया था। आई टुक अ वेरी चीप बजट होटल, 700-800 रुपये था, तभी मैं नौकरी कर रहा था तो मेरे पास पैसा था, और मैं होटल में जाके खाना वाना खा के 12 बजे तक सो गया था। लेकिन मुझे नींद आया 4 बजे, आई वॉज सो पैनिकिंग। लेकिन ठीक है, इट ऑल हैपन्स इन लाइफ। आपको जितना इजी लगता है उतना इजी होता नहीं है, बट ठीक है। तो यही मैं बात बोलूँगा, इफ़ यू आर नॉट डूइंग समथिंग लाइक दिस, और आपका अगर एग्जाम सेंटर बगल में है, नज़दीक है, विद इन 10-12 किलोमीटर्स तो ठीक है, और अगर उससे भी दूर है 50-60 किलोमीटर्स, तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा प्लान कर लो, क्योंकि बहुत लोग तुम में से पापा मम्मी के साथ जाओगे, सुबह 4 बजे 5 बज के उठ के ट्रेन में तैयार होके ट्रेन में बैठ के 8-9 बजे जाओगे, उसमें बहुत ज़्यादा हैसल हो जाता है। तो दिमाग जितना हो सके, मेरा एडवाइस होगा, जितना हो सके दिमाग को उतना खाली रखो एंड कंसंट्रेट ऑन द एग्जाम्स, ताकि ये फालतू की जो चीज़ होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अल्टीमेटली फालतू की चीज़ है, ट्रिवियल थिंग्स, क्या है, ट्रेन कब आएगा, ट्रेन नहीं मिल रहा है, इतना भीड़ है, इतना ट्रैफिक है, कब पहुँचूंगा, पहुँच पाऊँगा कि नहीं, ये सब जो पैनिक्स है ये सब खत्म हो जाए। ये मेरा एडवाइस तुम लोगों के लिए है। मैं ये किया था क्योंकि मेरे लिए ये कंफर्टेबल सिचुएशन बहुत चाहिए होता है। आई कांट रश, आई कांट पैनिक। मुझे अगर ट्रेन भी पकड़ना होता है वैकेशन के लिए, मैं रात को लेता हूँ, और सुबह उठ के जल्दी तैयार होकर दौड़ना, ये सब मुझसे नहीं होता है। और अगर तुम मेरे काइंड का पर्सनैलिटी का हो तो ये एडवाइस ले लेना। ये है 4th नंबर ऑफ एडवाइस। और लास्ट जो बोनस एडवाइस होगा तुम लोगों के लिए एग्जाम के लिए, वो क्या है, वो जो मैंने बहुत एक्सपीरियंस से सीखा हूँ, वो बात करते हैं इसके लिए। जो लास्ट पॉइंट होगा, बोनस पॉइंट, जो मुझे बहुत हेल्प किया था तो सिक्योर वेरी हाई मार्क्स इन टायर 2। मेरा सीजीएल टायर 1 में 2016 में 165 के करीब था। सीजीएल टायर 2 में 2016 में आई गॉट 165 इन मैथ्स
एंड अराउंड 116 इंग्लिश में 160 के करीब ही मिला था, लेकिन मैथ्स में ज़्यादा मिला था। वेयर इज इन 2014 उतना इजी पेपर में मुझे मैथ्स में 130 मिला था। अभी मुझे हंसी आता है, लेकिन हाँ यही पॉइंट था। क्यों? क्योंकि 2 गलतियां मैंने करी थे। नंबर 1 पॉइंट क्या है, मैथ्स में जो गलती मैंने करा था, क्योंकि जो पैटर्न आएगा 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, तो हर एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स और नेगेटिव में उतना ही ज्यादा नेगेटिव। तो इन 2014 आई ट्राइड टू डू ऑल द सम्स क्रोनोलॉजिकली, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे आ रहा है वैसे जाऊंगा। अब ऐसा तो नहीं होता है कि हर एक सम इजी होगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि हर एक सम डिफिकल्ट होगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि हर एक सम मॉडरेट डिफिकल्टी का होगा। सब कुछ इंटरमिक्स रहता है। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन, कि तुम लोगों को जानना चाहिए कि ये इजी है मेरे लिए, मैं झटाझट करके निकल जाऊंगा, ये मेरे लिए डिफिकल्ट है, दिस विल टेक टाइम, और ये मेरे लिए मॉडरेटली डिफिकल्ट है, दिस विल टेक लेसर टाइम, बट इससे कम टाइम में मैं इजियर क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। एंड स्पेशली इन ऑनलाइन एग्जामिनेशंस ये फैसिलिटी बहुत ज्यादा होता है, जो मार्क्ड फॉर रिव्यू। मेरा सजेशन तुम लोगों के लिए है, ले सकते हो नहीं ले सकते हो, इट्स एंटायरली अपन यू, इफ यू आर दैट सीरियस। जो मैंने खुद से, मुझे लगा था और खुद से मैंने निकाला था ये स्ट्रेटेजी, कि मैं 1 नंबर किया 2 नंबर किया ठीक है, और अगर 1 नंबर मुझे डिफिकल्ट लगा पहले 4-5 सेकंड में ही मैंने वो मार्क फॉर रिव्यू करके निकल गया। फिर 2 नंबर गया इजी लगा कर दिया, फिर 3 नंबर गया इजी लगा कर दिया, 4th नंबर गया बहुत डिफिकल्ट है मार्क फॉर रिव्यू, 5th नंबर है मॉडरेट डिफिकल्ट मार्क फॉर रिव्यू। तो मैं ये जो जब मुझे शायद 1.5 घंटा में आई ये बहुत बड़ी पॉइंट होता है। आपको हर एक क्वेश्चंस देखना पड़ेगा एटलीस्ट, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलेगा, और जितना आप लास्ट में जाओगे उतना सम्स उतना ही ज्यादा कैलकुलेटिव होता रहता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, पता नहीं इस साल क्या होगा, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो विद इन 1.5 hours आई कंप्लीटेड सीइंग ऑल द 100 क्वेश्चंस एंड अटेम्प्टेड ऑलमोस्ट 65। अब जो मॉडरेट डिफिकल्टी और डिफिकल्ट क्वेश्चंस था वो मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके रखा था, वो मैंने फिर से रिटर्न किया। फिर से मैंने जो मॉडरेट डिफिकल्टी मुझे जो लगा मैंने वो सारे सॉल्व किया। आई स्टिल हैड अबाउट 10-15 मिनट्स लेफ्ट। फिर जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उसमें मैंने फिर से वापस गया 1 2 3 4 में, वो मैंने सॉल्व करते करते आया, और मुझे लगता है आई डिडंट अटेम्प्ट ऑल दोस क्वेश्चंस। मैंने अटेम्प्ट किया था करीबन 85-86 क्वेश्चंस। 14 क्वेश्चंस आई लेफ्ट, क्योंकि उतना ज्यादा डिफिकल्ट था, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता था, मेरे पास उतना टाइम नहीं था। तो 86 क्वेश्चंस में 86 into 2 comes around 172, I got 165, it's decent, around 95% एक्यूरेसी था मेरा। 2-3 तो गलत हो गए, वो सारे का ही होता है, उसमें पैनिक करने का कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसे स्ट्रेटेजी से आप फॉलो करोगे तो तुम लोगों के लिए बहुत हेल्प होगा। पहले जो इजियर है वो ग्रीन जो होता है, आंसर्ड करके जाओ। जो मॉडरेट डिफिकल्टी है उसको मार्क फॉर रिव्यू करते जाओ, और अगर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तुम लोगों को तो वो छोड़ता जाओ। नॉट आंसर्ड जो व्हाइट कलर का होता था 16 में, शायद अभी भी व्हाइट कलर का ही है, वो छोड़ते जाओ। फिर जब आओगे तुम्हारे दिमाग में पूरा ये पिक्चराइज्ड होके रहेगा कि ग्रीन आई हैव डन इट, पिंक और रेड आई हैव टू डू इट, और व्हाइट आई हैव टू सी इट कि मुझे आता कि नहीं। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा ये बात हर एक टाइम में मान के चलना कि in the question paper you will have to see 100 questions if possible more than once and absolutely in quantity। उसमें ही टाइम कम मिलता है, इंग्लिश में बहुत मिलता है। ये हो गया क्वांटिटी का जो मेरा पॉइंट था। और अगर इंग्लिश का पॉइंट है, इंग्लिश के लिए मैं तुम लोगों को ये बात बताऊंगा कि कॉम्प्रिहेंशन जो बड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप, देखे इंग्लिश में उतना टाइम नहीं लगता है, इंग्लिश में बहुत टाइम विल बी सेव्ड, क्योंकि एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज। वहां पे कैलकुलेशन वर्क फॉर कुछ नहीं है, अगर पता है तो है, अगर नहीं है तो नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग पहले ही एग्जाम के स्टार्टिंग में कॉम्प्रिहेंशन ढूंढ के कर लेते हो तो मेरे दिमाग से, पर्सनली मेरा दिमाग से ये बोझ हट जाता था कि मुझे फिर से पढ़ना होगा, टाइम अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। वैसे मिलता है, मुझे भी पता था, मैंने भी बहुत मॉडल सेट किया था ऑनलाइन में, तो मुझे भी पता था कि मिल जाएगा, बट स्टिल आई डिडंट टेक द रिस्क। मैंने कंप्रिहेंशन पहले कर लिया था, फिर मैंने वो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, एरर करेक्शन, ये सब में थोड़ा सा टाइम लग जाता है।
और फिर एंटोनिम सिनोनिम ये सब में भी पता है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो इंग्लिश में थोड़ा सा दिमाग शांत करके इट विल टेस्ट योर नॉलेज, एंड मैथ्स में इट विल टेस्ट योर ब्रेविटी ऑफ टाइम सॉल्विंग कैपेबिलिटी। कितना कम टाइम में आपका दिमाग कितना फास्ट चलता है और आप कैसे स्ट्रैटेजी करके करते हो, क्योंकि बहुत स्कोर कर जाएगा बहुत लोग इसमें। एब्सोल्युटली ऑन दिस पॉइंट मुझे जो लगा है इतना सीजीएल का एक्सपीरियंस के बाद कि सीजीएल का एग्जाम का क्वेश्चन टफ नहीं होता है। इफ आई गिव टू अ क्लास 12 स्टूडेंट, ही ऑल्सो कैन सॉल्व इट, बट प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि उन लोगों को 3 घंटा लग जाएगा, किसी को 4 घंटे लग जाएगा, और तुमको 2 घंटे में सही करना है विथ एटलीस्ट 96 to 95% एक्यूरेसी। ठीक है, हो सकता है मेरा ये वीडियो तुम लोगों का हेल्पफुल हो, और अगर अभी तक देख रहे हो तो बहुत ही रेयर हो, मैंने जैसे बोलता रहता हूँ। अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नीचे जो लिंक्स है, मेड फॉर एसएससी का फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम लिंक, पेट्रियन लिंक, वहाँ पे जाके फॉलो करना। म्यूजिक लिंक भी है, अगर गाना वाना सुनने का, माइंड हो फ्रेश करने का, रिफ्रेशमेंट्स के लिए, तो यू कैन ऑलवेज वॉच इट। मेरा ये चैनल देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल कंटेंट मैं देता रहूँगा। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट ऑल द बेस्ट फॉर योर सीजीएल 2020 गाइज। हो सकता है कि फ्राइडे सैटरडे के पहले मैं कोई वीडियो नहीं कर पाऊंगा अभी, और क्योंकि मैं थोड़ा देर के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाऊंगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। आई होप you attempt the most number of questions and you get the highest number of marks that you can attempt. ठीक है, all the best for you guys. मिलते हैं in the next video guys. Until then, tata, goodbye, all the best. Meet you in the next video.